नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। ये पास में मेरा बेटा है, 8 साल की उम्र है। अब इसको मैं क्या सिखाऊं, ये मेरे ऊपर है। कैसा इनको सिद्धांत सिखाना है, कैसे इसको विचार इसके मन में लाने हैं। जब हम बचपन से इसको सिखाएंगे तभी ये सीखेगा। तो दोस्तों, बहुत दिन से विचार चल रहे थे। ये बोल रहा था कि पापा मैं भी आपके साथ में वीडियो में आना चाहता हूँ, तो आज मैंने इसकी इच्छा भी पूरी की। चुनाव चल रहे हैं और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। मुद्दे पे आते हैं। कर्नाटक का उडुपी एक शहर है। आज से 15 दिन पहले वहाँ पे एक छोटा सा विवाद होता है उडुपी में। और विवाद क्या था कि 5-6 लड़कियां हिजाब पहन करके कॉलेज में जाती है तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। विवाद बहुत छोटा था। अगर वहाँ पे हैंडल किया जा सकता तो हैंडल हो सकता था। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि राजनेताओं ने उनको एक चुनाव के लिए एक मुद्दा चाहिए होता है और वो मुद्दा उनको मिल चुका था। कर्नाटक में अगले साल में विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जो मुद्दे जो गरमाते हैं वो कोई काम के मुद्दे नहीं होते। बेरोजगारी या आर्थिक व्यवस्था पे अगर कैसी कोई बहस हो जाए और हो जाए तो ये हमारे देश में नहीं होता है। हमारे देश में जो अगर चुनाव होंगे तो उसमें अगर धर्म, कब्रिस्तान, शमशान घाट और पाकिस्तान का अगर नाम नहीं लिया जाए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये पिछले कई सालों से हमारे देश का एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि हम बोलने वाले नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो जुबान होकर भी हम चुप बैठे रहते हैं। आज इस विवाद में एक बहुत ही दुखद हुआ। एक हर्षा नाम के छात्र की मौत हो जाती है, एक युवक की मौत हो जाती है। विवाद क्या था वो भी अभी तक पूरा इस मौत के पीछे कारणों का पता नहीं चला है, क्योंकि कर्नाटक के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि ये कोई पुरानी रंजिश थी इनकी आपस में और उस रंजिश को लेकर के ये घटना हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो है इस मामले को भी हिजाब विवाद से जोड़ रहे हैं। जब तक जांच नहीं होगी तब तक सामने नहीं आएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन जो भी होती है, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक बहन ने अपने भाई को खोया है और उनका दुख जो है वो ही समझ सकते हैं। अगर हम उनके दुख में अगर शामिल होना चाहते हैं तो कम से कम इस विवाद को बंद कर दिया जाए। ऐसा विवाद क्यों शुरू होता है? आज तक हम देश के इतिहास को लेकर के चलते हैं। अगर कुछ आंदोलनों की हम बात करते हैं, वो आंदोलन चाहे कितने भी बड़े हुए हों या छोटे आंदोलन हुए हों, तो ऐसे जब धार्मिक दंगे फसाद होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि उसमें आप एक चीज़ नोट कर लेना, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई भी मामला आज तक सामने नहीं आया है कि जहाँ इस आंदोलन को, इन आंदोलनों की अगुवाई करने वाला कोई मारा गया हो या कोई शहीद हो गया हो उनमें। क्योंकि ऐसे जो नेता, ऐसे जो महान लोग जो होते हैं वो उकसाते जरूर है लेकिन सामने नहीं आते। सामने सिर्फ कौन आते हैं? हमारे जैसे नौजवान युवा आते हैं और पुलिस को जबरन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है या पुलिस को गोलाबारी करनी पड़ती है या आपस में दो गुटों में लड़ाई होती है तो उसमें युवाओं की मौत हो जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में मामले की जांच होती है और उनको उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन बहुत कम ऐसे मामले देखने को मिलेंगे जब उकसाने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हुई हो। और इसी सब कुछ से सीख लेकर के ये नेता जो है वो अपनी दुकानदारी, अपनी राजनीति चालू कर देते हैं। लेकिन हम इन नेताओं को दोष क्यों दें जब हम खुद युवा जब इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि हम ऐसा कैसा देश बनाना चाहते हैं, हम किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या वो मुद्दे नहीं है कि जो 25,000 लोग पिछले दिनों 10 दिन पहले संसद में कहा जाता है कि आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर ली जाती है। और क्या वो मुद्दे नहीं है कि जब देश में बलात्कार के मामले निरंतर बढ़ते जाते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। या उन मुद्दों को लेकर के कि जब हम
यानी इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या रोजगार इस शिक्षा व्यवस्था से मिल सकता है, या उन मुद्दों को लेकर के कि जो हम पिछले साल हमने कोरोना में हमने क्या क्या देखा था, क्या उस समय मरने वालों में कोई यानी किस धर्म का था, किस जाति का था, किस धर्म और जाति के लोगों को ऑक्सीजन यानी समय पे उपलब्ध हुई थी, किस धर्म और ऑक्सीजन के लोगों यानी जाति के लोगों को जो है अस्पतालों में बेड उपलब्ध हुए थे। इन मुद्दों पे हम कभी चर्चा नहीं करेंगे और यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम नेताओं के चंगुल में फंस जाते हैं। दो चार नेता होते हैं, उकसाने वाले होते हैं, और आजकल एक सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे एक दो पोस्ट डाल दी जाती है, भड़काऊ पोस्टों से ही हमारा जो है वो धर्म यानी वो नष्ट हो जाता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा धर्म है जो यानी एक भड़काऊ पोस्ट करने से या एक कोई वस्त्र पहनने से यानी वो धर्म नष्ट हो जाता है। अगर हम शिक्षा के मंदिर में जाते हैं तो हमें शिक्षा के मंदिर में उन सभी कानूनों का पालन करना चाहिए जो शिक्षा व्यवस्था हम लेना चाहते हैं और उसके लिए जो कानून बने हुए हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस मामले को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है, बचपन में हम तो यही पहनते आए थे, और जो स्कूल में यूनिफॉर्म है कि एक दिन आज छुट्टी है तो आज ये यूनिफॉर्म पहननी है, और जो यानी नॉर्मल यूनिफॉर्म होती है वो स्कूल की होती है। लेकिन जहाँ पे अलग अलग, मैं कश्मीर में भी पढ़ा था, लेकिन कश्मीर के अंदर भी मैं देखता था कि हमारे कॉलेज की एक यूनिफॉर्म होती थी, तो वहाँ पे भी जो यानी वहाँ की लड़कियाँ थी, जो कुछ मुस्लिम लड़कियाँ जो यानी मेरी सहपाठी थी, तो वो भी यानी वहाँ पे अपने जो खुद के यानी जो स्कूल की यूनिफॉर्म के अनुसार जो वस्त्र होते थे, चाहे वो यानी हिजाब था शायद, वो पहन करके वहाँ पे आती थी, लेकिन ऐसा विवाद नहीं होते थे। ऐसे विवाद क्यों हो रहे हैं, ये देखने वाली और समझने वाली बात है। शिक्षा व्यवस्था से इन लोगों का, बेरोजगारी से इन मुद्दों का कोई लेना देना, कोई औचित्य नहीं है। हमारे अस्पतालों में क्या कुछ है या नहीं है, इन चीज़ों का यानी इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये फालतू के मुद्दे हैं। राजनेताओं को सिर्फ राजनीति करनी है, और सबसे बड़ा दुख तब होता है कि जब हमारे जैसे युवा जब इनके चंगुल में फंस जाते हैं। आखिर कैसा देश चाहते हैं हम लोग? क्या आज का समय है कि आप हम यानी विदेशों में अगर देखें तो कहाँ पे इन मुद्दों पे कितनी बहस होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव होता है या ब्रिटेन में चुनाव होता है तो वहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंडम होता है। फ्रांस चले जाइए, वहाँ पे एक ये होता है कि कौन सी सरकार कितना रोजगार देगी, कितना युवाओं के भविष्य के लिए काम करेगी, उसके यानी देश की सुरक्षा के लिए उसके पास यानी क्या नीति है। इन मुद्दों पे चुनाव होता है, और हम भले मानुस हैं जो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों से भी यानी गए हुए हैं। सीधी बात बोलता हूँ, चाहे नाराज हो चाहे आप खुश रहे, ये वीडियो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो किसी की भावनाओं को आहत करे, लेकिन यह वीडियो अगर आपकी आंखें खोलने के लिए अगर दो लोगों की आंखें भी खोल देगा तो मैं इस वीडियो की महत्ता जो है वो समझ जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा कि आज मैंने मेरे दो दोस्तों को यानी देश की जो असली धर्म है उसकी तरफ मैं लेके गया था। देश में दो ही धर्म होने चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि एक अमीरी का धर्म हो और एक गरीबी का धर्म हो। अमीरी के धर्म को तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो गरीबी का धर्म है, हमें ऐसे काम हमारी सरकारों को करने चाहिए, हमारे नेताओं को करने चाहिए कि इस गरीबी के धर्म को जब अमीरी के धर्म के बराबर में कैसे लेके आए। तो दोस्तों, सोचने वाली बात बहुत है। अगर हम थोड़ी सी भी अगर हम सोचेंगे, कुछ हमारे देश के आजकल के जो यानी मीडिया के कुछ मेरे बंधु हैं, यानी जो भी यानी ऐसे एक वो भी रूल एंड यानी उनका डिवाइडेशन हो चुका है, और वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए सबसे बड़ी और खतरनाक बात है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है वो इन बहसों में कूद जाता है। शाम को चार लोग इकट्ठे करेंगे और वही धर्म के मुद्दे पे लेके बहस करेंगे। आपने कभी देखा है कि मीडिया ने युवाओं के मुद्दों को लेकर के कोई बहस की हो? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उस बहस, अगर युवाओं के मुद्दे पे वो बहस करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस करेंगे, तो उनको वहां पर जोर जोर से भौंकने और चिल्लाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन नेताओं के पास कोई जवाब ही नहीं होगा। तो इसलिए वो बहस क्यों करेंगे, और हम लोग उस बहस को देखेंगे भी नहीं। हम लोग उस बहस को देखेंगे भी नहीं। अगर इन मुद्दों पे बहस होगी तो हम वो टीवी चैनल नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें हमारा यानी आहत नहीं होती, हमारी कुछ भावनाएं होती है, जो हमारी सोच होती है, उस सोच को वो मुद्दे यानी आजकल ऐसी सोच मेंटेलिटी हो गई है कि अगर कुछ भड़काऊ या कुछ ऐसे बोलने वाले लोग नहीं है तो लोग उसको सुनेंगे नहीं। इसलिए वो बेचारे क्यों बहस करें। इसलिए मीडिया को यानी हम क्या दोष दें।
वो वही बहस करेंगे जो उनकी टीआरपी बढ़ती हो। एक नेता भाषण देता है, वो धर्म के नाम पे बोलता है और वो उसको उकसा करके दूसरे नेता को उकसा देते हैं। एक बहस में चार लग जने आधे घंटे तक चूं चूं मैं होती रहेगी। और जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, आपको कौन सा भारत चाहिए? यानी दो धर्मों वाला, अमीरी और गरीबी के धर्म वाला भारत चाहिए, या दूसरा भारत चाहिए? सोच आपकी है, किस रास्ते पे आपको बढ़ना है। और यानी कैसे, यानी आज हर्षा के साथ में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम इन नेताओं के, यानी इन चार नेताओं के लिए हम यानी अपनी जान की बलि दे दें, या किसी युवा की हम बलि ले लें? तो ऐसा देश में हमें तो नहीं चाहिए। बाकी आप जानो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप बता देना, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद जय भारत।